बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओटेल्जिया के बारे में, यानी कान के दर्द के बारे में। सबसे ज़्यादा ये रोग वैसे तो किसी भी उम्र में आ सकता है, पर सबसे ज़्यादा 5 साल या 7 साल के तक के बच्चों में रोग पाया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कई बार हम सिर्फ कान के ऊपर ही रह जाते हैं और कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि बच्चे की आँख में दिक्कत हो सकती है और नाक में दिक्कत हो सकती है। होता क्या है कि नाक से कान तक एक ट्यूब जाती है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब, यानी एक ट्यूब है बेसिकली। अगर आपको साइनस की दिक्कत है या फिर नाक के अंदर पोलिप की दिक्कत है या नाक के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत है तो कान में दर्द आपको मिल सकता है। तो कान के दर्द से पहले नाक को चेक करवाया जाए, और अगर नाक बिल्कुल आपकी साफ़ है, नाक के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं है, तो ही कान के डॉक्टर के पास फिर आप जाएंगे और वहाँ पे जाके ये आप उसकी डायग्नोसिस करवाएंगे कि बेसिकली है क्या। अगर वहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की यानी कान के पर्दे की कोई दिक्कत है तो उसमें और डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करता है। पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, इनर ईयर का यानी अंदरूनी जो अपना कान है उसका सब कुछ आपको ठीक मिलेगा, और बावजूद इसके कान का इन्फेक्शन आपका ठीक नहीं हो पाता। बार बार बच्चे को पेन आता रहता है, बार बार बच्चा ऐसे चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, रात में उसको अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, माँ बाप को भी नहीं सोने देता, और उसके अंदर से कोई भी प्यूटरी डिस्चार्ज यानी बदबू वाला डिस्चार्ज कान के अंदर से आता रहता है। बच्चे को कई बार फीवर भी आ जाता है। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी का एक अलग पर्सपेक्टिव है, आयुर्वेद का एक अलग पर्सपेक्टिव है। मैं आपको होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण के एक तरीके से मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अगर इन्फेक्शन है और कान के अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है, कोई बदबू वाला डिस्चार्ज आ रहा है या फिर वैसे पानी आ रहा है, तो उसकी एक सिंपल सी मेडिसिन हमारी होती है। 2-4 दिन आप दे के देख सकते हैं। पहली बात आपको फ़र्क ही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो बाई चांस मैं फिर बता रहा हूँ, एक हिपरसल्फ नाम की हमारी दवाई आती है जिसकी 30 पावर आप लें, सुबह शाम 2 दिन तक 3 दिन तक दें। अगर आपको रिलीफ नहीं आता है, और अगर पल्सा एक हमारी दूसरी मेडिसिन होती है पल्साटिला, इन दोनों में फ़र्क क्या है। पल्साटिला तब देंगे जब डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं है और कोई कान के अंदर कोई दूसरी कंप्लेंट नहीं है, उसके बावजूद भी उसके अंदर से पस आ रही है, यानी बच्चा सिर्फ कान के पेन को बताएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, पर उसको और कोई दिक्कत आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो नहीं दिखेगी। उस केस में पल्साटिला हमारी सबसे अच्छी दवाई होती है कान के दर्द के लिए। पल्साटिला नाम की दवाई को आप क्या करें कि सुबह शाम 200 पावर की दवाई को सुबह शाम 2 या 3 दिन तक दें। 2 या 3 दिन के बाद भी अगर बच्चे को नहीं आराम आ रहा तो डॉक्टर के पास आप कन्फर्म जाएं। एक और आपको मैं बता देता हूँ कि वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज नहीं किया जाए, फिर भी एक ईयर ड्रॉप मैं आपको बता रहा हूँ जिसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इतनी सो कोल्ड ईयर ड्रॉप आप लेते हैं एंटीबायोटिक्स के रूप में, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान बच्चे को मिल सकता है। तो हमारी एक ईयर ड्रॉप आती है जिसको हम म्यूलियन ऑयल नाम से बोलते हैं, म्यूलियन ऑयल। इसको क्या करना है कि सुबह शाम 2-2, 3 बूंदे जिस कान में दर्द है वहाँ पे आप डालें। 2-3 दिन में लगभग बच्चों को रिलीफ आ जाता है। अगर फीवर आ जाता है तो उसको आने दें, उसकी कोई दवाई अलग से नहीं देनी है आपको। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ होम ट्रीटमेंट के नाम पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई दवाई अवेलेबल नहीं होती और आपको सडनली रात में बच्चे को कान में दर्द आ गया और आपको उसी टाइम पे इलाज करना है, तो ज़्यादा बच्चा अगर रो रहा है तो आपको क्या करना है कि प्याज को भूनना है, जलाना नहीं है, ना इसको कोई उबालना है, भूनना है। जस्ट आपके घर में कोई चिमटा रहता होगा, चिमटे से पकड़ के उसको गैस पे या फिर किसी भी आग में आप उसको भूनें। 4 या 5 मिनट भूनने के बाद उसको कहीं पे कूटें या कैसे न कैसे करके उसका रस निकालना है, और 5-7 बूंदे जिस भी कान में दर्द है उसके अंदर डाल देनी है। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी बूंदे नहीं होनी चाहिए। इससे आप देखेंगे लगभग 15 या 20 मिनट में बच्चे का दर्द ठीक हो जाता है। आज के लिए धन्यवाद।